ये गलत, आप हमें करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन रक्षा मंत्री हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कानून बदला। उन्होंने कहा कोई भी अगर शहीद होगा उसके घर ये जी ब्यूरोक्रेट जो है एसपी डीएम होता है उसको लेके पार्थिव शरीर के घर जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेताजी ने किया था। ये हम रक्षा का ये हम लोग हैं जो आर्मी का सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, इसलिए मैं आर्मी का मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता हूं। आदरणीय हमारे जनरल साहब खड़े, उनसे भी ज्यादा आर्मी के बारे में कोई नहीं जानेगा। सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा, पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सा सम्मान, कौन सम्मान कर रहा था? अबू नहीं, अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे? मैं बोल लूं ना, आपने पहला अग्निवीर बोला जी। आप चाहते हैं देश का युवा, उसको आप 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। एक लोकसभा का सदस्य 5 साल के चुना जाएगा, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो। अगर राज्यसभा का है तो 6 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन युवा 18 साल, उसको 4 साल की नौकरी देंगे। आप क्यों देंगे भाई 4 साल की नौकरी? किस बात की 4 साल की नौकरी देंगे? नौकरी भी देंगे तो उसमें क्या आप उनको पेंशन देंगे? नहीं दे रहे हैं आप। क्या उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप चाहते क्या उससे? उसको नौकरी क्यों नहीं उसकी देना चाहते? उसको नौकरी ज्यादा से ज्यादा की क्यों नहीं होनी चाहिए? परमानेंट नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उसने गुनाह किया है कि युवा है इसलिए उसको 4 साल की नौकरी देंगे? ये हमारी मांग है कि नौकरी का बड़ा पॉइंट बोल रहे हो, हमारी नौकरी दीजिए, लेकिन उनकी लेकिन मैं मानता हूं कि सेना में जब आप कार्यरत होते हैं तो वो नौकरी नहीं होती, वो देश प्रेम होता है। और कोई किसी सैनिक का सम्मान जो है वो यहां पर बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे और करेंगे आगे, मैं उसको नौकरी मानता हूं, लेकिन सेना के कार्य को मैं नौकरी नहीं मानता। ये मेरा अपना विचार है। मेरा अपना विचार है। शहजाद पूरावाला, यू मेक योर पॉइंट। अनुराग जी के भावों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और इनके पिताजी ने भी आर्मी में सेवा दी है, तो मैं उनका भी पैर छूता हूं, उनके पिताजी का भी पैर छूता हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से, सपा के प्रवक्ता से नहीं, सेना के एक सैनिक के बेटे के हैसियत से, कारगिल विजय दिवस 4-5 साल तक नहीं मनाया गया, उस पर आप चुप रह गए साहब। मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मैंने आपसे इतना गंभीर सवाल पूछा? और उस यूपीए की सरकार पे कौन थी बैसाखी पता है? ये समाजवादी पार्टी थे। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उस समय सेना को सम्मान मिलता। दूसरी बात, ओआरओपी 50 वर्ष तक नहीं मिला, सेना को ओआरओपी नहीं दिलवाया इन्होंने। नेशनल वॉर मेमोरियल 70 साल तक नहीं बना, इन्होंने नहीं बनवाया, पर छोड़ देते। मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी पूछकर छोड़ना चाहता हूं। चन्नी ने अमृतपाल सिंह जो भारत के खंड खंड करना चाहता है उसके लिए बयान दिया और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया। साहब आप संविधान लेकर इधर उधर घूमते हैं, बताइए ये संविधान के साथ है या कांग्रेस पार्टी से? आप जैसे देश प्रेमी रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते? आप अजीत पवार पर चले गए, आप कहां चले गए, परंतु एक बार नहीं बता पाए कि चन्नी ने अमृतपाल सिंह की यहां पर वकालत की। कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए एक बार। इस देश के अंदर में वहां पर विरोध सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने करा, एनडीए के नेताओं ने करा, समाजवादी पार्टी के सांसद भी बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं करा? चन्नी की बात बोल तो रहा हूं, इस देश किससे चलेगा? संविधान से, बिल्कुल, न्यायपालिका से, बिल्कुल। जब देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा तो आपने जब वो नॉमिनेशन करने जा रहा था, आपने क्यों उसको अलाउ किया? संविधान अगर संविधान सम्मत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति देश के लिए खतरा है उसको नॉमिनेशन करने क्यों दिया गया? मेरा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब क्यों नहीं? जरा बताइए। ठीक है, जवाब बड़ा पॉइंटेड सवाल है, बड़ा पॉइंटेड सवाल है। कि सरकारों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का होता है। एक सेकंड, बधाई बीच में बोलने की हमने एक तय किया था कि हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोला। बधाई तो इसको अबू आजमी को दीजिए, याकूब को बेल दिलवा रहे थे उनको बधाई दे दीजिए। ऐसे सिमी पर जब प्रतिबंध लगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लगा, ये देखिए स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। सिमी पे प्रतिबंध लगा तो लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी ने उसको नकारा। ये कह रहे प्रतिबंध नहीं लगाते। आखिरी बात इन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव देश के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स थे। मैं मानता हूं, हमने तो पद्मा अवार्ड भी दिया। आपको पता है उन्होंने चीन के सामने एक स्टैंड लिया। सुन लीजिए चीन को नंबर 1 दुश्मन कहा था मुलायम सिंह यादव ने। इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है। इंडिया अलायंस भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सब देंगे आपने। आपकी उम्मीद हमसे ही है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है। सुन लीजिए, हुआ अब आपने बोला अनुराग जी, मेरा निवेदन कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है जी। लेफ्ट का मैनिफेस्टो में दिखा रहा हूं, लास्ट पॉइंट पे लिखा है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम इंडिया। चीन के लिए नहीं बोल रहे, दूसरे देश पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे, भारत के न्यूक्लियर वेपन समाप्त हो जाए ये कहकर आप चाइना को स्ट्रांग करेंगे। बोलिए आपका स्टैंड क्या है? ओके, विवेक को मैं मौका दूंगा, लेकिन कंचना यादव ओके, कंचना यादव जब अमृतपाल सिंह के बारे में ये शब्द बोले गए देश के सदन के अंदर, तो मैं पूछ रहा हूं कि
इंडिया अलायंस के भी तो कई सांसद वहां बैठे थे, किसी ने विरोध क्यों नहीं करा? मतलब आप संविधान की बात करते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो भारत के लिए खतरा है, जिसमें एनएसए लगा हुआ है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आप संविधान और संविधान के दायरे की बात करते हैं तो आपकी बात पे कैसे विश्वास करे कोई? रुकिए, मैं अब भी बहुत ही